स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और आज के फोकस में हम बात करेंगे भारत अफ्रीका संबंध की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मोहन, जो कि वाइस चांसलर हैं IIFT के। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कितना ज़रूरी है भारत अफ्रीका के संबंधों को बढ़ाना, और ये क्यों कह रहे हैं कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और एक नया इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं? भारत और अफ्रीका को ज़्यादा नज़दीक आना क्यों ज़रूरी हो गया? धन्यवाद अजय जी। भारत और अफ्रीका के हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं लिबरलाइजेशन के दौर के बहुत पहले से। और अफ्रीका के अंदर आप देखिए कि आज तो अफ्रीका की और भारत की पॉपुलेशन पूरे 55 कंट्रीज की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है और हमारी भी 1.42 बिलियन है। सो वी आर ऑल एट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इक्वल। और हमारे बहुत हिस्टोरिकल संबंध एक दूसरे के साथ रहे हैं बहुत पुराने जमाने से, और पिछले 200-300 साल से बहुत सारे भारतीय अफ्रीका में एजुकेशन के अंदर भारतीय टीचर्स अफ्रीका में गए, भारतीय नर्सेज एंड डॉक्टर्स अफ्रीका में गए, भारतीय बिजनेसमैन अफ्रीका में गए। तो अफ्रीका के अंदर जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, उसमें भारतीयों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और अफ्रीका के बीच में वाणिज्यिक और इकोनॉमिक आर्थिक संबंध जो है वो एक कल्चरल संबंधों के बाद एक सीधा सीधा वो है, और वो उसको हमको और मजबूत करना पड़ेगा। और आप देखिए कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी के G20 के अंदर ये अनाउंस किया, जब यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीका को भी उस EU दैट अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, तो ये एक भारत की अफ्रीका के प्रति एक एक पैशन को, उनके प्रति एक एंगेजमेंट को दर्शाता है। और अब आप देखिए कि भारत और अफ्रीका के अंदर अर्लियर जो कल्चरल संबंध था जिसके अंदर एजुकेशन है, और मुझे लगता है कि एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द एरियाज ऑफ द इनोवेशन, इन द एरियाज ऑफ AI और इवन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, उसके अंदर हम अभी भी बढ़ावा देंगे। और अभी जो ग्लोबल साउथ समिट हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है कि 2.5 बिलियन का कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, 1 बिलियन का स्पेशली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और उसमें हमारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भी एक भूमिका अदा कर रहा है, और हम उसके लिए कृत संकल्प हैं जी। उसके अलावा भारत और अफ्रीका के बीच में आप देखिए कि ट्रेड जो है हमारा वो एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि हम उनको बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं। हम उनको अफ्रीका का, हमको क्रिटिकल मिनरल के अंदर अफ्रीका की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आजकल जो AI है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑटोमेशन ऑफ द व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए वो भारत के पास नहीं है, और अफ्रीका भारत का एक विश्वसनीय स्रोत है उसके लिए। वो एक चीज है। फूड सिक्योरिटी के लिए हम भी उनको देते हैं, और एक टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्रीज की है, वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की है, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी उतनी सुटेबल नहीं है। जहां पे यूरोप और अमेरिका काम नहीं कर सकते, जी वहां सर, तो आप भारतीय कह रहे हैं काम कि करते भारत हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन सर ये जो चाइना है उसका जो इंपोर्ट है अफ्रीकन कंट्रीज से खनिज पदार्थों का, जिसका आप जिक्र करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हो या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में हो, तकरीबन 2/3 है। और हम जब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कितना विश्वास करेगा अफ्रीकन यूनियन? और यूनियन होना क्या हमारे लिए प्लस है या माइनस है उस लिहाज से? नहीं, अफ्रीकन यूनियन तो काफी लंबे टाइम से है, और जहां तक विश्वसनीयता की सवाल है, मतलब मैंने अफ्रीका में बड़े थॉरोली काम किया है, तो भारत की विश्वसनीयता चाइना की विश्वसनीयता से कहीं अधिक है, क्योंकि चाइनीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अफ्रीका में है, उसमें जब चाइनीज वहां जाते हैं तो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होता है, पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज उनका होता है। बट हमने, भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग की है अफ्रीका के लिए। हमने हम उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को लेके नहीं जाते हैं जैसे चाइना का है। हालांकि चाइना का, वो आप सही कह रहे हैं कि उनका इंपोर्ट में शेयर बहुत ज्यादा है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट
विश्वसनीयता भारत की निश्चित रूप से अफ्रीका के अंदर ज्यादा है, और जिस तरह की हम कैपेसिटी बिल्डिंग, और भारत ने अफ्रीका को सपोर्ट भी किया है। भारत ने अफ्रीका को कुछ मुद्दों के ऊपर हम एक साथ हैं, जैसे कोविड के अंदर भारत ने वैक्सीन सप्लाई की, ट्रिप्स एक मुद्दा है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर पेटेंटिंग ऑफ द मेडिसिन, उसके अंदर भारत और अफ्रीका एक साथ हैं। उसमें आप देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो ये दवाइयां हैं, स्पेशली HIV के लिए, लॉन्ग बैक आई रोट ए केस एज वेल, तो ये मेडिसिन के लिए अगर पेटेंटिंग है तो द पॉपुलेशन व्हिच नीड्स दिस मेडिसिन द मोर व्हिच विल बी डिप्राइव्ड। अरे बिल्कुल सही कहा सर कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको बेहतरीन बाजार मिल सकता है, बहुत बड़ा बाजार है 1.4 बिलियन का, आपने जिस तरह से बताया। लेकिन सर ये जो टैरिफ फ्री ट्रेड है उसमें अफ्रीका क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका जिक्र कल पीयूष गोयल साहब ने कहा, और कहा कि आप उसको उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए। नहीं, वो पीयूष गोयल साहब ने बहुत सही कहा कि भारत जिस तरह के कंसेशन अफ्रीकन कंट्रीज को टैरिफ कंसेशंस दिया है, उसके अंदर बहुत सारे देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है कि उसकी एक अवेयरनेस उन कंट्रीज में और जो राइट क्लाइंट में बढ़ाना एक हमारी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भारत की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। और अब हाईएस्ट लेवल पे, जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने कहा है, उसको उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसमें अगर किसी तरह की ऑपरेशनल बॉटलनेक्स हैं तो उसको दूर करने के लिए दोनों देश साथ बैठ के उन बातों को देख सकते हैं, और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कंट्रीज जिन्होंने फायदा नहीं उठाया वो इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, वक्त मेरे पास इतना ही, बहुत धन्यवाद, और IFT को भी शुभकामनाएं अफ्रीका और भारत के संबंधों को और ज्यादा नजदीक लाने के। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। नमस्कार अजय। और आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार बॉर्डर इलाकों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ साथ